नौलखा चर्च लाहौर में मसीही भाइयों और नौलखा चर्च के पास्टर की तरफ से मुसलमान भाइयों के लिए अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया है। हम सब पाकिस्तानी हैं, वतन अजीज़ पाकिस्तान को मजबूत करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान में कितना कुछ अच्छा काम भी हो रहा है। इफ्तार भी है लेकिन ये मोहब्बत की ज़ियाफ़त है और जब मोहब्बत बांटते हैं तो वो बढ़ जाती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से ज़ाहिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं नौलखा चर्च लाहौर में, जहां पर मसीही भाइयों और नौलखा चर्च के पास्टर डॉक्टर मजीद एबल साहब की तरफ से मुसलमान भाइयों के लिए अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मजीद एबल साहब के अलावा मुल्तान के बिशप और सियालकोट के बिशप भी मौजूद हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बैनुल मज़ाहिब हमागी के लिए इनका जो ये कदम है उसको किस लेवल पर सराहा जा रहा है और इनकी क्या ख्वाहिश थी कि ये अफ्तार डिनर करके क्या पैगाम देना चाहते थे मुसलमान भाई को। जी सर, आप बताइएगा कि आज आपने नौलखा चर्च में इतनी खूबसूरत अफ्तारी का एहतमाम किया है, तो आप क्या दर्स देना चाह रहे थे? नौलखा चर्च बड़े अरसे से मुसलमान भाइयों के साथ मिलकर काम करता है। कोई 15 साल से हम ये अफ्तार डिनर कर रहे हैं और मकसद तो ये है भाई कि हम सब पाकिस्तानी हैं, वतन अजीज़ पाकिस्तान को मजबूत करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान में कितना कुछ अच्छा काम भी हो रहा है। और ये आज शाम ये है जो दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है कि ग्रास रूट पे कैसे लोग मिलजुल के रहते हैं। मुसलमान भाई और बहनें चर्च में आए हुए हैं, यहाँ पे इफ्तार हो रहा है और चर्च होस्ट कर रहा है और इसी तरह से हम एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं। एक तो अपने भाई का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इफ्तार भी है लेकिन ये मोहब्बत की ज़ियाफ़त है और जब मोहब्बत बांटते हैं तो वो बढ़ जाती है। तो हम यही मोहब्बत हमें खींच के मुल्तान से यहाँ तक आई है कि हम यहाँ पर अपने मुस्लिम भाइयों के साथ और ख़ास तौर पर अपने पेटी भाइयों के साथ, मौलाना हज़रात के साथ मिलकर रोज़े को खोल सकें और जो रोज़े का पैगाम है उसको भी इसको कर सकें, क्योंकि ये खुदा खौफी के साथ किस तौर पर हम जिस चीज़ की ज़रूरत है, सब्र की ज़रूरत है, इस्तिक़लाल की ज़रूरत है पाकिस्तान को, इसको किस तौर पर हम एक दूसरे से समझ सकते हैं और अपनी ज़िंदगियों की और पाकिस्तान की बका के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैं इनकी तरफ भी जाता हूँ। ये बताइए कि क्या सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी से ही आपने लोग बुलाए हैं या तमाम कम्युनिटी से लोगों को इन्वाइट किया? हमने पाकिस्तान में जितने मज़ाहब हैं, हमारे सिख भाई हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, इस तरह से भाई हाँ, वो सबको हम शामिल करते हैं और ये एक अच्छा खूबसूरत घराना है। तो इनकी ज़ियाफ़त किस चीज़ से की है? ज़ियाफ़त तो ठीक है, खाना पीना तो ये सब चलता है, लेकिन असल चीज़ ये एक मोहब्बत की गैदरिंग है। सही। और ज़रूर इससे पाकिस्तान मजबूत होगा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर मजीद एबल साहब का कि उन्होंने हमें ख़ास तौर पर दावत दी कि हम सियालकोट से आएँ और अपने भाइयों और बहनों से जो हमारे हम वतन हैं उनके साथ मिलकर इस मोहब्बत के इजहार को सामने रख सकें, जिसका हम अपने मसीही ईमान में भी इकरार करते हैं और हमारे मुसलमान भाई बहन भी इकरार करते हैं। हमारे साथ इस वक्त दाता दरबार के खतीब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियाजी साहब भी मौजूद हैं, जो इस बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी अफ्तार डिनर में बतौर मेहमान ख़ुसूसी तशरीफ़ लाए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस डिनर के हवाले से क्या कहते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। हमें ये बताइएगा कि मसीही भाइयों की तरफ से चर्च के अंदर ये जो एक अफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया मुसलमान भाइयों के लिए, तो इसको आप किस निगाह से देखते हैं और क्या समझते हैं इसको कि ये पाकिस्तान में अमन के प्रचार के लिए कैसे हैं? देखें जी, बात यह है कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक नज़रियाती और इस्लामी रियासत है और ये अक्स और परतौ है मदीना की रियासत, जिसकी बुनियाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिस रियासत की बुनियाद रखी और जो उम्मत को अता किया, इंसानियत को अता किया है, उसकी बुनियादी उसूलों में से एक उसूल जो है वो रवादारी और बक़ाए बाहमी है। रवादारी और बक़ाए बाहमी का मतलब ये है कि आपके नज़रिए के साथ अगर किसी को इख्तिलाफ़ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके वजूद को बर्दाश्त न करें या आप उसको सुने ना या आप उससे नफ़रत करें।
जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके साथ हमेशा से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी और उसके बाद खुलफा ने भी जो मामलात हैं उनको हमेशा डायलॉग पर, हमेशा मुआहदात के ज़रिए, हमेशा मोहब्बत के ज़रिए, रवादारी के ज़रिए आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो इस लिहाज से ये जो 9 लखा चर्च में डॉक्टर मजीद एबल साहब ने, ये हमेशा इस मौका पर 23 मार्च हो, 14 अगस्त हो, रमज़ान मुबारक का मौका हो, तो ये तमाम मज़ाहिब को, तमाम मसाले को इकट्ठा करके जिस मोहब्बत और रवादारी का पैगाम देते हैं, बुनियादी तौर पर इससे बढ़कर हमें ये पैगाम और मोहब्बत मुसलमानों को, तमाम लोगों को, हम उसके आप कह लीजिए कि हमें लीडिंग रोल पे हैं और होना चाहिए। और हमारा सबका यहाँ पे आना इस बात की दलील है कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान को एक रवादारी, मोहब्बत, अमन और अखुवत वाली जो एक फ़िज़ा है हम उसके साथ आगे बढ़ाना चाहें। तो और इस तरह का मिलकर बैठना, एक दूसरे के नज़रियात को, अफ़कार को देखना, करीब आना और एक अच्छे शहरी और पाकिस्तानी के साथ इस सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए बहुत नुमामन।